भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत के हम सबके ऊपर इतने उपकार हैं कि उन उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। गुरुओं के उपकार को चुका सकते हो क्या? नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप भी उन उपकारों को चुका सकते हो। नहीं नहीं कहना, हाँ कहना। कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं कि जो गुरुओं की आज्ञा में चलता है वह शिष्य गुरुओं का उपकार चुका देता है। जैसा गुरु महाराज कहते हैं उसके अनुसार अगर हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं तो हम गुरुओं का भी उपकार चुका सकते हैं। वैसे तो उनका उपकार कभी चुकाया, लेकिन गुरु की भावनाएं जैसे जैसे पूर्ण होती चली जाती हैं, समझ लेना उनका उपकार हमारे द्वारा चुकाया गया। आज हमारे बीच में वो गुरुदेव नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया उनकी सबकी स्मृति बार बार हमारे अंदर आना चाहिए। उनका जहां जहां विहार हुआ, जहां जहां उनके चरण पड़े, वह धरती पावन और पूज्य हो गई। तो खिमलासा नगरी में भी गुरुदेव के चरण पड़े थे। उन क्षणों को निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और गुरुदेव ने कुछ वर्षों पूर्व जब हमारा चातुर्मास बीना में हुआ था, गुरुदेव की संकेत आए थे, आशीर्वाद आया था, खिमलासा नगरी में जाना है। किसके लिए जाना है? वेदी प्रतिष्ठा का कार्य यहाँ का होना है। और एक और पंचकल्याणक के लिए यहाँ पर पहले महाराजों को, पूज्य अभय सागर जी आदि महाराजों को भेजा था, और उनको पता था कि यहाँ ऐसे जो भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं अभी वो टीन सेट में रखे हुए। तब उस समय वेदी प्रतिष्ठा का कार्य भी हुआ था, और जो टीन सेट में भगवान रखे हुए थे वो भी महावेदी के ऊपर विराजमान। और जब गुरुदेव आए थे, कुछ भावनाएं उस समय गुरुदेव के सामने रखी गई थीं कि वह एक भव्य जिनालय ऐसा हो जो पूरा का पूरा पंचायती जिनालय, पूरी समाज उसमें एकजुट होकर के उससे जुड़े। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उस समय आप लोगों ने, सबने मिलकर के, पूरी समाज ने बड़े उत्साह के साथ एक एक नहीं दो दो विधान भी किए, और उस समय घोषणा भी की कि आज से ये हमारा जिनालय पूरा पंचालय है। ऐसी जब भावना जुड़ी तो उसके साथ साथ आप लोगों ने और उदारता दिखाई, और थोड़े उपदेश के माध्यम से कि देखो 24 का यहाँ पर विधान हो रहा है, समूषण लग रहे हैं, ये अस्थाई समूषण है, और अगर ये स्थायी बन जाए तो क्या दृश्य होगा, साक्षात भगवान जहाँ विराजमान हो जाएंगे। ऐसा कहते ही आप लोगों ने भाव बनाए, और वह भाव भी भावनापूर्ण होने को है, अभी हुई नहीं। जल्दी से जल्दी वह आप लोगों की भावनापूर्ण हो, उसके लिए अच्छी तरह से इस
एक ऐसी जाप करो वह कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए और उन सभी समो सवर्ण में अच्छी दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हो जाएं और उनकी भक्ति पूजा आराधना करके एक दिन हम उस साक्षात समोसरण को प्राप्त हो जाए। साथ साथ साक्षात समोसरण तो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज इस पंचम काल में ऐसे ही समोसरण की रचना करके स्थापना निक्षेप से पंच कल्याणक आदि करा के और फिर उसमें चारों दिशाओं में उन प्रतिमाओं को विराजमान करके जो भक्ति पूजा आराधना करता है उसको वही फल मिलता है जो साक्षात चतुर्थ काल में समोषण में जाकर के भक्ति पूजा आनंद मिलता है। ये महिमा है। ऐसे उन गुरुदेव की कृपा हम लोगों के ऊपर बरसी है और हमेशा बरसती रहेगी। उनकी भक्ति पूजा आराधना निरंतर चलती रहेगी जब तक इस पंचम काल में धर्म रहेगा, तब तक तो चलेगा ही। लेकिन हम तो ये भावना बाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर जब तक सूरज, चंदा, सागर और मेरू जैसे ये स्थायी चीजें रहते हैं, ऐसे ही गुरुदेव की यश और कीर्ति हमेशा हमेशा स्थायी। गुरुदेव एक माय से इस तरह का विकल्प मेरे मन में चल रहा है। गुरुदेव ने अच्छी से आशीर्वाद दिया और अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया। गुरुदेव बड़ी बड़ी कठिनाइयों को कभी टेंशन नहीं लेते। मैंने उनके जीवन में कोई टेंशन नाम की कोई वस्तु नहीं देखी। वस्तुवाद टेंशन कोई समस्या का समाधान नहीं है। है कोई समस्या? टेंशन से कोई समस्या दूर नहीं होती। उस समस्या का समाधान निकालने से वह समस्या दूर होती है। इस तरह आचार्य महाराज बड़े बड़े कभी भी समस्याओं में टेंशन नहीं लेते और जैसे हाथ रखा और आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया, बोले टेंशन की कोई बात नहीं, तुम मुनि नहीं एक अच्छे मुनि बनोगे। क्या कहने लगे? एक मुनि नहीं तुम एक अच्छे मुनि बनोगे और बस अब कल से तुम्हें मेरे साथ सोना है। क्या करना है? कल से तुम्हें मेरे साथ यहीं बाजू में पाटा लगा के सोना है। और पहली रात थी कि पन्ना पलट गया। अभी तक जो बात चिंतन में आती थी कि मैं एक मुनि नहीं बन पाऊंगा, वह उस दिन से धारा बदल गई। मैं एक अच्छा मुनि बनूंगा। और कुछ समय ही नहीं हुआ कि उनकी मुनि दीक्षा हो गई। तो गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे उपाय और उनकी कृपाएं हैं कि उनकी कृपा से क्या क्या नहीं होता। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं और वह इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना, हमारा कल से भी माइक खराब हो गया ना, तो हमें ज़्यादा वैसे ही नहीं बोलना। एक संस्मरण और अंत में सुना के अपनी बात को समाप्त करेंगे। आचार्य महाराज अमरकंटक में विराजमान थे और वहाँ एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, पुण्य आश्रव कथाकोश। उसमें एक विद्वान उस विमोचन के लिए पधारे और जब विमोचन होने के बाद उनका बोलने के लिए उनसे निवेदन किया तो वह बोले कि बड़े दुख की बात है, मूलाचार की मूल प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति है वो हमारे आज भारत में विद्वान नहीं होके जापान के म्यूजियम में रखी हुई है। ये बात उन्होंने रखी। जब गुरुदेव का प्रवचन का नंबर आया तो गुरुदेव बोले अभी कोई विद्वान ऐसा कह रहे थे कि मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो आचार्य महाराज बोले कि कोई दुख की बात नहीं है। मूलाचार की जो भाव प्रवृत्ति है, भावलिंगी जिस मंच पर बैठे हुए मुनिराज हैं, ये तो आज क्या है हमारे समक्ष हैं। जो मूलाचार की के अनुसार
उस चर्या का पालन कर रहे हैं, अर्थात भाव लिंगी मुनिराज और भाव प्रीति जो है वह हमारे सामने विराजमान है। इसमें खेद और दुख की कोई बात नहीं है। भली द्रव्य लिपि ना हो पर आज भाव लिपि तो विद्यमान है। तो गुरुदेव की यह सोच है कि द्रव्य लिपि हो पर भाव लिंगी संत ना हो, इस चर्या का पालन करने वाले नहीं हो, तो उस द्रव्य लिपि से भी क्या होगा। इस तरह से यह 25 मुनिराज ने यह वैराग्य को अंगीकार किया था। आपके जीवन में भी यह संयम आए, आप भी अपने कदम संयम की ओर बढ़ाएं, इन 5 पापों इंद्रिय और मन को संयत करें। ऐसे अवसर जब भी आते हैं तो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हमारे ये दीक्षा दिवस आदि मनाना सार्थक है। यूँ हम सुन के यूँ ही टाल दें तो हमारे जीवन को अच्छा नहीं बन सकेगा। इसलिए अपने जीवन के बारे में सोचें कि मेरा जीवन अब आगे जीवन कैसा व्यतीत हमें करना है। इस प्लानिंग से हम जिएंगे तो मेरे जीवन में बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। जब घोर विष्णु पापी भी दीक्षा ले लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं, तो आप तो ऐसे पापी विष्णु है ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म की कर्मों की ये गति है न्यारी, जिसको आज बताता हूँ। कौन कर्म से फल ये पाता, आज तुम्हें बतलाता हूँ। बात सही मैं तुम्हें बताता, जैसी जिनकी वाणी है। दुख अनेक बड़े हैं जग में, कहते सब ही प्राणी हैं। तो रंग कौन होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। चोरी डाका छीना झपटी, दूजे का धन हरण करे। दूजे की नित्य चुगली करके, अपना खुद अपमान करे। दूजे की बढ़ती देख वहीं पर ईर्षा भाव जगाते हैं। कितना बड़ा सेठ हो प्यारे, वो ही रंग बन जाते हैं। वो कहते ना, जो बीर बीर खाते वे बीर भी नहीं खाते हैं, जो बीर भी नहीं खाते वे बीर बीर खाते हैं। ये देखो कब किसका क्या हो जाए। कहते ना बुंदेलखंड में कि घूरे के भी दिन सड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति गरीब रहता है तो अमीर बन जाता है, और अमीर से देखो तुम किला की स्थिति क्या है ना। किला में पहले कौन रहता था और आज कौन रहता है। तो स्थिति यही होना है। इसलिए बोलते ना कि देखो दान कर लोगे ना तो महान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, और जोड़ जोड़ के रख जाओगे तो पाप का अर्जन होता है। एक तो अपन पैसा कमाते हैं, देखो ग्राहक का इंतजार करते सुबह 8 से 10 बजे तक, मान लो रात के, और भी ज्यादा टाइमिंग हो सकती है। तो अपन के खाते में क्या जाता है, पाप। और अगर दान कर देते हैं, जैसे भोजन बनाते ना उसमें से दान करते हैं, सही, तो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। यानी दान क्या है, एक्सचेंज है। एक ट्रांसफार्मर होता है ना, वो क्या करता है, लाइट को क्या करता है, कम लाइट को बढ़ा देता है ट्रांसफार्मर, है ना। इसी प्रकार से जो दान है, पूरा नहीं लिखा कि पूरे ही दान कर दो। मुनिराज तो एक बार में दीक्षा लेते त्याग कर देते, लेकिन श्रावक को इसलिए लिखा है दान कि वो भगवान भी बनाता है, महान बनाता है, और शत्रुता का नाश होता है। अगर कोई दान करता है ना व्यक्ति, तो क्या होता है, उससे उसके जो दुश्मन है ना वो मित्र बन जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कोई गलत काम करता है तो जेल में उसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है जेल? जेल को क्या कहा गया है, सुधार गृह। क्या कहा है, उधर क्या होता है, व्यक्ति का सुधार होता है, यानी उसको पश्चाताप होता है। जैसे किसी ने कोई पाप किया तो पहले दंड दिया जाता है, इतनी गाय का दान करो। पहले कुछ भी हो जाता तो सामूहिक गांव के लोग या जो पंचायत आदि फैसला देती, अब वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आज कोई कहने वाला नहीं है तो कुछ भी करें। इसलिए अपन को सावधानी रखना। देखो अपन वाहन चलाते ना तो सावधानी रखना पड़ती है अपन को। अब आपने देखा होगा कई मुनि राजाओं के एक्सीडेंट हुए क्योंकि पीछे से कोई ना गाड़ी, अब हम लोग विपरीत दिशा में चलने लगे आजकल,
दूसरी दिशा में, क्योंकि शायद ऐसा किसी ने बताया था कि ऐसा कानून भी है, कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि पैदल वाले, अभी हमें क्लियर नहीं मालूम, ये तो हम अपने किसी ने बोला था, ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि नियम कानून ऐसे होते ना। हम लोग राजस्थान में चतुर्मास कर रहे थे पिछले वर्ष, उधर की सरकार ने एक कानून बनाया था, कौन सा, पूरा सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए, साधुओं की। तो साधु संतों की सुरक्षा के लिए, इसलिए बिहार की सूचना पहले अपन को देना चाहिए। जब भी साधु संतों का बिहार हो, अनुमान से संभावित कोई भी कार्यक्रम की सूचना जरूर देना। अभी कई घटनाएं घट रही आपको मालूम है, तो इसलिए सूचना देना जरूरी है। अपने से क्या होता है, पंचायत आती नहीं है, पंच आती नहीं है, सरपंच आती नहीं है, तो काम कैसे हो। इसलिए कोई भी कार्यक्रम की थोड़ा सा आप लोग देख लें व्यवस्था, तो इसलिए थोड़ा सा एक जगह व्यवस्था देख लो, थोड़ा सा देखो। ये अंतराय कर्म कहलाता, देखो हम कर्मों के बारे में बता रहे थे ना, हमने पूर्व में कोई ऐसा अंतराय कर्म डाला होगा, तो जब भी कोई काम करते ना, बीच बीच में टीवी में ऐड आते ना, जैसे टीवी में ऐड आते ऐसे ही, ये बीच बीच में ऐड है ये। हाँ सुनो इधर, तो क्या चल रही थी चर्चा अपनी की कार्यक्रम की रूपरेखा इसलिए बनाई जाती। तो अभी हमारे पास कल ही खबर आई थी, आज फिर से आई थी, हमने देख नहीं पाया अभी से। तो ऐसे मध्य प्रदेश में भी अपन को मांग करना चाहिए कि हमारे जब भी साधुओं का व्यवहार हो, तो आप सूचना पहले से दें, जिससे सुरक्षा हो सके। और पूरे मध्य प्रदेश में तो कम से कम साधुओं के लिए जंगल आदि की व्यवस्था के लिए भी भूमि, और भी जो जैसा राजस्थान में हुआ है उसी की तरह इधर हो जाए। तो मांग करना है पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को, है ना। इसलिए अपन करें तो पूरे भारत में प्रयास, हर प्रदेश के लोग अलग अलग प्रयास करेंगे तो होगा काम। तो अपन को एक ऐसी व्यवस्था भी करना चाहिए, जब भी कोई दिगंबर जैन साधुओं के व्यवहार होते हैं, इसलिए क्या मुनि सेवा समिति जहां जाए ना, उसका नाम चेंज करके साधु सेवा समिति रखना। मुनि में अकेले मुनि की सेवा करोगे क्या, आदि का इलेक्शन लग के नहीं करोगे क्या, त्यागी वृत्ति की। तो राजस्थान में जहां चतुर्मास हुआ, वहां मुनि त्यागी वृत्ति ऐसा समिति या कुछ कमेटी इस टाइप से, तो साधु सेवा समिति में सब आ जाते हैं। तो अपन को एक ऐसा रथ होना चाहिए, हर नगर गांव में रथ नहीं है तो कुछ और व्यवस्था, जिससे पीछे कोई अगर वाहन आता है तो सुरक्षा रहे साधुओं की। इसलिए ये व्यवस्था करना अपना कर्तव्य है। तो अपन आगे चलते हैं। इसलिए दान करने में कभी घबराना नहीं, कंजूसी करना नहीं। दान से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ, आज तक कोई उदाहरण मिला हो तो हमें दिखाना, आज तक किसी ने दिखाया। हमने कई बार बोला कि कोई गरीब हुआ हो तो ऐसा उदाहरण देना कि जिससे हमें भी बोलने को मिले कि हाँ भैया ऐसा हुआ है, शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता।